वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ प्रिया सहरावत एंड करंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एंड आई पास माई 12th ग्रेड फ्रॉम एप्पल्स अकेडमी विद द स्कोर ऑफ 94%। ठीक है, तो आज एक बहुत छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें कि 1 साल हो गया है मुझे पास आउट करे हुए। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आपको लगता है कि इस टाइम पे मतलब क्या टिप्स या ट्रिक्स होनी चाहिए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी कोई क्वेरी है कि किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ से आप डील कर रहे हो कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा या फिर एनजाइटी हो रही है, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम है ऑनेस्टली पूछना। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दो, कोई भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब क्या मतलब है 12th के बाद आप कौन से स्ट्रीम से हो? कॉमर्स से। और अभी तक आपने कुछ सोचा है कि मतलब क्या करना है? सीएस है, सीएम है, और सी होना चाहिए प्रोफेशनल। फिर पहले हमें वो लेना चाहिए कोई बैचलर। हाँ, डिग्री के साथ साथ आप अपनी बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करो। डिग्री ये थोड़ी ना है कि आपको सिर्फ 3 साल के लिए वेट ही करना है। ऐसा थोड़ी ना बोलती है डिग्री। डिग्री बोलती है कि आप अपना टाइम जो है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अब पूरे 24 घंटे तो डिग्री नहीं लेगी, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 घंटे, 16 घंटे बचते हैं, उसमें आप अपनी दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करो। ये 3 साल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 से 4 साल, ठीक है। और जिस टाइम पे अब हो, आई गेस 40 डेज बचे होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने में, तो इन 40 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। भूल जाओ अब पूरी साल वेस्ट हुई नहीं हुई। अच्छा एक बात बताओ, किस किस की प्रिपरेशन हो चुकी है? सच बताना। एक ऑन एन एवरेज 6 सब्जेक्ट में से कितनों की हो चुकी होगी? हाँ, सुमन मैं टिप्स दे दूंगी, बताओ। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके 6 के 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो। और जो भैया पढ़ा रहे हैं साथ साथ में कौन रिवाइज करते चल रहा है? किसी के बैकलॉग बचे हुए हैं? थोड़ा थोड़ा ये सबके बच रहे हैं। और कौन ऐसा है जिसने एक भी सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करा? अच्छा, कोई प्लान है कि मतलब किस तरीके से 40 दिन बचे हैं बोर्ड्स के एग्जाम के? एनजाइटी नहीं हो रही अंदर से? बस ये तो कॉन्फिडेंस चाहिए। और टेस्ट के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता? मतलब अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है तो मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो डांट भी पड़ रही होगी। तो फिर तुम लोगों की प्रिपरेशन है। एक चीज तो चूज करो, या तो तुम लोगों की प्रिपरेशन है या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है। मतलब जितने हैं तुम उनमें खुश हो? इतने ही चाहिए? ज्यादा करने के लिए क्या होता है, क्या करना पड़ता है ज्यादा मार्क्स लाने के लिए? फिर कितने दिनों में आँख खुल जाएगी सबकी? बस ये बता दो, 40 डेज ही बचे हैं अब तो। अच्छा, किसी को ऐसा है कि एक रोड मैप चाहिए कि मतलब हाँ कि हमें पता चल जाए कि कितने दिनों में क्या पढ़ना है, इससे हमें एक हेल्प सी हो जाएगी? है कोई रोड मैप चाहिए? पीडीएफ में ये हाँ मिल गई। वैसे मेरा फेवरेट काम है, मैं सबसे फर्स्ट स्टूडेंट में होती थी जो यहाँ पे लिखती थी, यहाँ पे बोलती थी। और एक टिप और है मेरे लिए, मैं आप लोगों को दूंगी। एक बात का ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन जब खत्म होगी उससे और जो तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा उसके बीच में जो टाइम होगा ना, उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बहुत ज्यादा। नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम में रील्स देखना, ये नहीं करना, ठीक है। बहुत बहुत बेकार इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी कॉलेज लाइफ पे। मैं सफर कर रही हूँ इसलिए तुम लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 दिन एंजॉय कर लेना, उसके बाद नहीं करना है ऐसा। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अच्छा, अपनी एक बार मैं डेट शीट देख लेती हूँ तुम लोगों की, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, 22 से है ना? इंग्लिश का एग्जाम है फर्स्ट। अच्छा, और असाइनमेंट्स वगैरह हो गए सबके? मतलब फाइल्स वगैरह बन गई? सबके हो चुकी? आज 25 दिसंबर है। अराउंड अराउंड 5 से 6 दिन बचते हैं न्यू ईयर के। हम सबको होता है कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, न्यू लाइफ हो जाएगी, रिजोल्यूशंस बनाएंगे, है ना। होगा सबका अब तक?
ठीक है, तो 5 से 6 दिन तो मैं तुम लोगों को एडवाइस करूंगी कि जितने भी तुम्हारे बैकलॉग बचे हुए हैं, इकोनॉमिक्स हो इसका ट्यूशन कर रहे हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंट्स हो, पहले इनके बैकलॉग जितना तुम लोग क्लियर कर सकते हो उतना करो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 जनवरी से और 10 फरवरी तक कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए। इन 40 दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ह्यूमैनिटीज वाले इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पे करेंगे, और कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी पे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे 40 दिन में। रोज एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे ना, तो भी 40 दिन के बाद 80 चैप्टर हो जाएंगे। सोच के देखो, अगर किसी ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा, एटलीस्ट 1 जनवरी से फोकस करना शुरू करोगे तो भी तुम लोगों का हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 80 चैप्टर होंगे तीनों सब्जेक्ट के मिला के, है ना। तो 10 फेब तक क्या हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे पूरे पूरे, और मेन सब्जेक्ट है ये। अच्छा, उसके बाद 11 फरवरी से 15 फेब तक ऑप्शनल होता है, 4 से 5 दिन में हो जाता है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। मैं बता रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो कि जिसमें तुम्हारी थ्योरी ज्यादा आएंगी, ठीक है। ओके, एक 4 सब्जेक्ट हो गए, 40 दिन में हमने वो 3 सब्जेक्ट करे, फिर 5 से 6 दिन में हमने ऑप्शनल करा। अब 2 सब्जेक्ट बचते हैं, एक तो इंग्लिश, इंग्लिश तो सभी के पास होगा आई गेस, ठीक है। कुछ चैप्टर्स वगैरह पढ़ रखे हैं, कुछ तो पढ़ ही रखा होगा, पूरी साल तो कुछ ना कुछ तो किया ही है, ठीक है। और फिर रिवीजन भी करना है। और फाइन आर्ट्स सबसे मेन सब्जेक्ट मानती हूँ मैं फाइन आर्ट्स को, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। ये मान के चलो किसी भी सब्जेक्ट को ना हमें अवॉइड नहीं करना कि ये सब्जेक्ट मेन नहीं है। हमेशा मार्क्स पे फोकस करो कि हाँ इस सब्जेक्ट से मार्क्स निकाले जा सकते हैं, अपना बेनिफिट देखो। अगर किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो ना, तो ये मत सोचो कि मेरे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, अरे एक ही तो सब्जेक्ट है, 5 में स्कोर कर लो, है ना। चलो एक बार रोड मैप में लिख देती हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड। हम्म मेरे हाथ भी शिवर कर रहे हैं भाई, राइटिंग को माइंड में मत करना, ठीक है। 1 जनवरी से हम कितने की बात कर रहे हैं, 10 फेब की। कितने दिन हो गए, 40 डेज हो गए। क्या करना है इसमें, 3 मेन सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। सब लोगों के अपने मेन सब्जेक्ट होते हैं। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटेंसी, क्योंकि ज्यादातर तुम कॉमर्स के ही लग रहे हो, ठीक है। हाँ, शक्ल से पता चलता है। ओके, फिर 11 फेब से हम करेंगे 15 फेब तक। क्या बताया था, ऑप्शनल। और कर लेना इसको, ठीक है। ये मान के चलो सुबह सुबह कुछ मिल रहा है तो ज्ञान की बातें हो गई, ठीक है। और कुछ मैंने किया ही होगा जब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम जैसी थी, मतलब कि एक मन में वो था, लास्ट डे तक मुझे ये था कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई। और मैं अब भी जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाती हूँ, एग्जाम में भी ऐसा होता है, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं हुई, और जिस दिन मार्क्स आ जाते हैं उस दिन ये रहता है प्रिपरेशन तो थी, बस आ गए। तुम लोगों वाला ही हाल है बस, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे, 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 16 फेब से और 21 फेब, इसमें हम अपना क्या करेंगे, इंग्लिश। अब एक बचता है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट को जो प्रिपरेशन लीव मिलती है ना, उसमें हो जाएगा। मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के 1-2 चैनल बता दूंगी, बस वो वीडियो देखना। और जो मेन पोर्शन होता है, ऊपर 4-5 वो लिखे होते हैं, उसका नाम, उसका कि कब वो बनाया था, किसने बनाया था, और सब्जेक्ट मैटर बहुत होता है, इतना बहुत ज्यादा। 70 नंबर का तो प्रैक्टिकल ही है, स्कूल वाले कुछ तो देंगे ही, है ना। जरूरी नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, और प्रैक्टिकल सोचो कि प्रैक्टिकल, हाँ ये नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे उसमें तो नंबर का ही है, क्योंकि स्किल्स जो तुम्हें लेनी थी ना, तुम अब तक ले चुके हो, ठीक है। और अपनी स्किल्स पे किन पे फोकस करना है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल आगे तक काम आते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप किस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, मैटर करता है वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद 21 से हो गया, फिर 22 से और 29 फरवरी, इसमें हम अपने ऑप्शनल का रिवीजन करेंगे, मेंस का रिवीजन करेंगे, क्योंकि मेंस हमने बहुत पहले कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार हम उनका रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ना हो हम उनको भूल जाए। और फिर 1 मार्च से और 5 मार्च तक,
इसमें हम करेंगे अपना फाइन आर्ट्स। हो गए सारे सब्जेक्ट, एक बार देखो कौन सा सब्जेक्ट बचता है मैथ्स वालों का। भाई ये एक मैथ्स ही तो है जो मतलब मेरी जान नहीं छोड़ता। मैथ्स वालों का कब है आपका मैथ्स का एग्जाम? 9th मार्च, ओके। बस आपके पास मैथ्स है और किसी के पास भी मैथ्स है? बस तो फाइन आर्ट्स नहीं है तो आप फाइन आर्ट्स की जगह पे मैथ्स कर लो। तो 6 ही तो हो गए, 3 मेन, एक ऑप्शनल, 4, एक इंग्लिश 5 और एक फाइन आर्ट्स 6। अब आपके पास इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? अच्छा फाइन आर्ट्स नहीं है। फाइन आर्ट्स की जगह पे क्या है फिर तो अच्छा ऑप्शनल और फाइन आर्ट्स की जगह पे आपके पास बैंकिंग और ये है। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप इनमें से बस यहाँ पे तो 2 में होता है, एक ऑप्शनल में, यहाँ पे आप क्या कर लोगे? बैंकिंग का एग्जाम है तो आप ऑप्शनल की जगह पे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है, और फाइन आर्ट्स की जगह पे मैथ्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। अभी तक कुछ तो पढ़ा होगा ना, वो तो बस ये है कि जिन लोगों ने नहीं करा उनके लिए है ये तो है ना, गर्ल्स तो ब्रिलियंट होती है ना, बस तो हो जाएगा। ठीक है, आगे भी समझ, अब तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब देख लो ना, 1 जनवरी से 5 मार्च तक पूरे साल तो करा ही है एंजॉय, कुछ दिनों की बात है फिर और एंजॉय करेंगे, है ना। ठीक है, अब किसी को जहां तक मुझे पता है इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटेंसी, इनके तो ट्यूशंस भी होंगे। बचता क्या क्या है? ऑप्शनल, इंग्लिश और फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के लिए एक चैनल है हसन आर्ट स्टूडियो करके, उस पर सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। मैं एक रात पहले पढ़ के फाइन आर्ट्स के एग्जाम दे के आई थी तो टेंशन मत ले। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट का पूछना है किसी को? 1 सेकेंड रुको भाई, बस मुझे इकोनॉमिक्स की याद है। इंग्लिश में मेरे 91, पॉलिटिकल साइंस 83, ज्योग्राफी 94, इकोनॉमिक्स 95, पेंटिंग 93 और होम साइंस 96। बस एक पॉलिटिकल साइंस था, जैसे मैंने बताया ना कि एक सब्जेक्ट वीक होता है, ऐसे था कि 2 बुक्स थी हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की, एक बुक मैंने लास्ट टाइम तक नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल एंड टाइम तक नहीं पढ़ी थी, तो उसका ही रिजल्ट है कि इसमें 8 की लाइन में मार्क्स करते हैं एग्जिस्ट। ठीक है यार, ऐसा मानना है देखो मेरा कि जिस चीज में आप मेहनत करोगे ना उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे और पक्का मिलेंगे, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को ऐसा बनाओ कि हाँ हो जाएगा सब कुछ, डरना नहीं है, या फिर एंड मोमेंट तक ना फाइट करना है कि नहीं, ऐसा सोच लेते हैं कई बार कि यार अब तो कल एग्जाम है अब क्या पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना, एक दिन अभी भी, क्या पता हम आज वो क्वेश्चन पढ़ ले जो कल 5 नंबर का एग्जाम में आने वाला है ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सबका एग्जाम हो जाएगा, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, सबको अच्छे कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे अपनी कोई बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई परेशानी दिक्कत। वो तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहली बात कि उस सब्जेक्ट में आता कितना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी साल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट से बचो, मेरा अब ऐसी थिंकिंग हो गई है कि जिस सब्जेक्ट से हम जितना भागेंगे ना वो उतना ही पीछे आएगा, उसे एक बार पकड़ लो कि चल साथ ही चलते हैं, ठीक है। क्या सब किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ये बताओ? कंप्यूटर ऑप्शनल का सब्जेक्ट है वो तो, अराउंड 1 घंटा बहुत होता है। आपने प्रिपरेशन कर रखी है उसकी? बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं, रास्ता नहीं है बना लो, कोई और ढूंढ लो। हमारे टाइम पे भी लास्ट मोमेंट पे टीचर ने साथ छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ के चली गई थी। 96 आए थे मेरे उस सब्जेक्ट में। अपना खुद ढूंढना होता है ना। और कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर तुम्हें ना पता हो कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं? है सबको किसी चैप्टर को बेसिक कैसे स्टार्ट करें और एंड तक कैसे लाए उसमें ताकि सारे वो हो जाए, करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर यहाँ की बात है, यहाँ पे अपने मेन नोट्स उठाओगे, लाइन बाय लाइन उनको पढ़ना, और एक टॉपिक खत्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट खत्म हुआ, उसे नोटबुक को बंद करो,
सोचो कि तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा है, इसे मुझे समझाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से उसे समझाओ कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा अगर तुमने उसे समझा दिया ना। इमेजिनेशन में चल रहा है सब कुछ, तुमने उसे समझा दिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इस टॉपिक की होगी। ठीक है। और एक होता है कि कुछ टॉपिक में ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं मतलब कि किस तरीके से लिखे। ध्यान रखो, बोर्ड्स में ना लिखने के मार्क्स मिलते हैं, रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हर टॉपिक की कम से कम 5 लाइन पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट बजट है, 5 लाइन पता होनी चाहिए, 6 लाइन पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में एक लाइन लिखोगे कि दिस टॉपिक, एक इंट्रोडक्शन लाइन होती है, फिर मेन पॉइंट्स, और देन फिर एक कंक्लूजन लाइन। हर उसमें ये करना है, इफेक्ट डालती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉलेज कितनी है वो तो मैटर करता ही करता है, हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर। ठीक है। और कुछ कोई प्रॉब्लम? हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, हम पूरा सिलेबस पढ़ के गए थे, उन्होंने कहा कि कोई एक चैप्टर प्रिपेयर कर लो और फाइल प्रिपेयर कर लो। जाते ही वो पूछे कि चैप्टर बताओ। ऐसा होता है, मैंने कई बार सुन लिया, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस से भी। वो पूछते हैं कि अपना टॉपिक बताओ, उन्हें ये टॉपिक नहीं बताना, उन्हें बताना है आपका जो मन करे आप कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब आता है, एक पोलाइट मैनर में। उन्हें दिखेगा कि हाँ इस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं हवा में मार रहे हो, थोड़ा बहुत पता रखना रियलिटी पे। हाँ मैं बता रही हूँ। ठीक है। और जैसे ना एग्जामिनर आते हैं तो 2 से 3 बच्चे होते हैं, इतना दम रखना अपने अंदर के सबसे ज्यादा आंसर मुझे ही देने हैं, और लास्ट इंप्रेशन मेरा ही पड़े इस एग्जामिनर के ऊपर कि जो बच्चा मिडिल में बैठा था ना उसके ज्यादा मार्क्स रखने हैं, उसने ज्यादा आंसर दिया। और फिर कोई मैटर नहीं करता कि स्कूल के टीचर के साथ कैसी रिलेशनशिप है कि तुम्हारी, नहीं बढ़ता। ठीक है। अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रखना, और ये रखना कि हाँ हर कॉन्सेप्ट का पता हो, ये नहीं कि बस चुप हो जाना। चुप नहीं होना बिल्कुल, जाओ अच्छे से ग्रीट करो टीचर को, स्कूल टीचर को भी, और जो वहाँ पे एग्जामिनर और एक वो होते हैं उनको, हाँ एक साथ में टीचर आते हैं, नहीं आई डोंट नो। ठीक है, तो उनको सबसे पहले ग्रीट करना है, पूछना मे आई सिट, बैठ जाना, वो क्वेश्चन पूछेंगे, फाइल लेंगे तुमसे, टॉपिक का नाम बताना अपनी फाइल का, और जब वो तुमसे पूछेगी तुम्हें क्या आता है, बोलना आप कुछ भी पूछ लीजिए, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर। ठीक है, और बस फिर आंसर बता देना, लास्ट में लो थैंक यू एक स्माइल, आ जाना। अपनी फाइल को अच्छे से कवर वगैरह कर लेना, यही होता है। ये मान के चलो मैं तुम सबके आंसर्स देने आई हूँ, अगर कुछ भी मन में है रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी किसी चीज से भी रिलेटेड कुछ भी पूछ लो। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो मेरी प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ पे भी मतलब थोड़ी आउटस्पोकन हूँ, बहुत जल्दी बातें कर लेती हूँ लोगों से, और ट्रस्ट कर लेती हूँ मैं। बस देखो कॉलेज की 2-3 बातें बताऊंगी। सबसे पहला, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना कुछ भी हो। ठीक है, अपने आप को टाइम देना, और अगर कभी ये किसी से लग रहा है ना कि हाँ ये बंदा सही है, अपने मन को समझाओ सही नहीं है, कुछ टाइम वेट कर, उसके बाद आगे बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रस्ट नहीं करना सबसे पहले। दूसरा, कॉलेज लाइफ को ना ठीक है एंजॉय करने के लिए गए हैं, लेकिन अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी रखना है। सेमेस्टर खराब हो जाता है जब इंटरनल के एग्जाम आते हैं ना, और तुम्हारी रूममेट के तुमसे ज्यादा नंबर आते हैं, मुझे पता है कितना दुख होता है। ठीक है, और सामने वाला इंसान बोलता है कि मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, बस इस बात, 2-3 बातें यार बेसिक है। एक तो किसी पे जल्दी से ट्रस्ट मत करो, न्यू लाइफ है, वो लोग भी नए हैं, तुम लोग भी नए हो। ठीक है। सेकंड, अपनी जितनी ज्यादा तुम एक वो बना सको ना, ग्रुप ग्रुप इन द सेंस की, ये नहीं देखना कि इसके मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि मैं बताती हूँ कॉलेज में क्या होगा, जाते ही तुमसे वो इंट्रोडक्शन लेंगे तुम्हारा, क्लास में भी इंट्रोडक्शन लेंगे, और बाहर भी जैसे मिलते हैं पूछ लेते हैं कि तुम कहाँ से हो, किस बैकग्राउंड से हो, कितने परसेंटेज आए। इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम 4 लोगों के ग्रुप में हो तो तुम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, अपने आप को इतने ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनानी है कि सब लोग तुमसे क्वेश्चन पूछने आए, तुम्हें अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, ये करना है। दूसरा, स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल, और प्रेजेंटेशन स्किल। पीपीटी वगैरह बहुत मांगते हैं वो लोग, तो पीपीटी बनाना सीख लें, से नहीं आती। हाँ ठीक है, ये है। और तो बस यही होती है कि मतलब अपने आप को पोलाइट रखो, और अपनी बाउंड्री सेट कर लेना। पहले मुझे तो एडवाइस भी मिली थी बाउंड्री सेट करने की, मेरे से फिर भी नहीं हुई, तो पछता रही हूँ बस मैं।
ठीक है। और ये नहीं कि अगर तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ रहा है तो तुम भी नहीं पढ़ोगे, भाड़ में जाए वो। स्टार्टिंग से थोड़ी ना लेके आए हो दोस्त को, वहां पे आके बनाया ना। और दोस्त वोस्त कोई, सच बता रही हूँ, देखो यहाँ पे तुम लोग दोस्त भी होंगे, आज तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लग रही हो। स्कूल के मेरे ऐसे थे, अगर मैं क्लास में सबसे आगे बैठी हूँ ना, सब मेरे से बात करते थे। और अगर आज मैं अपना फोन दूँ, एक सिंगल पर्सन की कॉल लिस्ट में नहीं मिलेगा कि हाँ भाई कोई है। और उन्होंने कांटेक्ट करे तो मैंने उनसे कांटेक्ट तोड़ दी यार। जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ हम एक टाइम है वो उसके साथ हमेशा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इस एरिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को वहां से हटाओ और जहां पे तुम्हें ग्रो करना है वहां देखो। थोड़े सेल्फिश बनो अपने लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों की हेल्प ले लो। दोस्त भाई बुरे कामों के लिए थोड़ी ना होते हैं कि बस ये बुरे कामों में साथ दे देंगे, मोमोज खाने चल लेंगे। अच्छे कामों के लिए भी तो रखने होते हैं ना। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। बस ये है, अपने आप मतलब अपने आप को बहुत अच्छा बना के चलना है। जैसे मैंने बताया ना कि तुम जिस चीज में भी एडमिशन लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं थी, मुझे 12th के बाद मैंने बहुत स्क्रॉलिंग करी, पाकिस्तानी ड्रामास देखे, के ड्रामास देखे। उसके बजाय मुझे क्या करना चाहिए था, उसके बाद मुझे, मैं नॉन मैथ्स थी तो मुझे मैथ्स पे फोकस करना चाहिए था, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए थे। क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि मैथ्स होगा, इतना नहीं पता था कि हाँ 12th लेवल का होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, कैलकुलस, ये सब नहीं पता था। बस ये था कि हाँ आ जाएंगे थोड़े बहुत बेसिक्स। तो अगर मैं पहले क्लियर कर लेती तो शायद मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना होती। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को एडवाइस करा है, जो भी लोगे अपना सब्जेक्ट सोच के चलना, 3 साल उसके साथ गुजारने हैं, ठीक है। जैसे इंसान में देखते हैं ना कि 3 साल गुजारने हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अपना देख के चलना वैसे कि 3 साल गुजर जाएंगे क्या इस चीज के साथ। बाद में फिर अपने आप को ये मत बोलना कि तूने बिन सोचे लिया था। सोच समझ के पूरे होश हवास के साथ लेना जो भी लोग हैं। और कॉलेज प्रेफरेंसेस अपनी अच्छी डालना, ये नहीं कि आप उसमें सफ़र कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट डिजर्व करते हो तो उसके लिए मेहनत करो और उसे चूज करो। बीच में नहीं छोड़ना कि फॉर्म फिल कर दिए और फिर एग्जाम देने के लिए नहीं गए, ठीक है। तो बस ये। अच्छा, तुम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि मेरा दोस्त शायद पढ़ रहा होगा और मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसा है कोई? तुम्हें नहीं लगता? भाई दुनिया में हो तुम लोग। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों दोस्त हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे से वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, तुम दोनों में तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ पे? हाँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा पढ़ लेगा और मुझे बातों पे लगा रहा है? तुम्हें लग रहा है, ऐसा है नहीं। देखो बुरा मत मानना, लेकिन बाद में ना ये लोग पढ़ते हैं यार। तुम्हें बता रही हूँ, प्लीज पढ़ लेना, सच में पढ़ लेना। और मैं मतलब ये नहीं कह रही कि तुम अपने आप को डिमोटिवेट करो कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ लेगा। प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बाद तो हुए होंगे थोड़े बहुत, भाई इसके ज्यादा आगे। मुझे तो लग रहा है मैं ही थी वो, टेंशन लेती थी ज्यादा। टाइम मैनेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम सोते हो तो उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है क्या? निकालते हो टाइम की सोना है मुझे, अब टाइम निकालो सोने का? प्रायोरिटी देते हो ना? बस तो प्रायोरिटी दो अपनी स्टडीज को, एक गोल मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि अगर मैं ये चीज खा लूंगा तो मेरी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, है ना। बस पढ़ाई में भी ये लेके चलो कि अगर मैंने 1 घंटा छोड़ दिया ना पढ़ाई करे बिना, तो मुझसे आगे बहुत लोग निकल जाएंगे। और अपने आप को कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ हूँ तो ठीक हूँ, क्यों हूँ, सबसे आगे मुझे ही होना है, ठीक है। गोल्स बनाओ यार कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर 2 घंटे पढ़ना है ना तो टाइम मैनेज क्यों करना है? मतलब 2 चैप्टर मैंने तुम्हें बताया कि 1 जनवरी से 10 फरवरी तक रोज 2 चैप्टर करनी है मेन सब्जेक्ट के। तो उससे क्या मैटर करता है कि 7 से 8 पढ़े हो तुम या 8 से 12 पढ़े हो? मैटर वो करता है कि वो 2 सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। 2 चैप्टर, 2 सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पूरे होने ही चाहिए कैसे भी हो। 3 टाइम का खाना नहीं छोड़ोगे। देखो ये बहुत बेसिक लगती है बातें, स्कूलों में मैडम बोलती थी और हमें बुरा लगता था कि भाई मैम ने ऐसे कैसे बोल दिया। और मैं रियलिटी बता रही हूँ, अपने गोल्स बनाओ और उन्हें अचीव करो, सुकून की नींद आती है बहुत अच्छी। क्लैरिटी देखो कितनी स्ट्रांग होगी, बैच को बीच में एक करके थोड़ा बहुत भी में गैप मिलता है, कड़ी चावल खाने सकता है। भाई आज देखना। तुम्हारी बोल तो मैंने दोनों लग रही है, बहुत तो मैंने करती है।
भैया वैसे गलती इनकी नहीं है, मैं मेरठ से ना सुमित के गोलगप्पे खाने के लिए आई हूँ। देखो नहीं मतलब ऐसा था कि मैं मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मैं हॉस्टल में अकेले रह के पढ़ लूं, पर मैंने प्रायोरिटी किसको दी कि ठंड आ रही है, गाजर का हलवा बनेगा घर में, गोलगप्पे खाने चले जाऊंगी, टाइम अच्छा निकल जाएगा। और यही है मतलब कि मैं तो खैर बहुत दिनों में आई हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि प्रायोरिटी ना देना सीखो, बाकी चीजों को भी तो देते हो, टेक्स्ट का रिप्लाई करना है ना। नहीं मैं तो अपनी एप्लीकेबल चीजें बता रही हूँ, ठीक है। यार देखो मैं सच बता रही हूँ, तो मैं शायद जब मैं तुम्हारे उसमें थी मुझे भी लगता था कि नहीं यार कोई आ रहा है बोल रहा है जाएगा चला जाएगा। मैं सच में बता रही हूँ कि सब चीजें साथ छोड़ देती है, तुम्हारी नॉलेज ही तुम्हारे साथ रह जाती है, तुम और तुम्हारी नॉलेज, बस ये दो रह जाओगे लास्ट में, एक टाइम पे हर कोई साथ छोड़। और ताने तो घर वाले भी मार ही देते हैं, तो ये है कि मतलब अपना ही अपना रखो। एक तो किसी पे ट्रस्ट मत करना अपनी फैमिली के अलावा, और दूसरा अपने आप को बेस्ट करो हर चीज में। किसी भी चीज में नाम आए ना तो सबसे पहले तुम्हारा ही आए, ठीक है। हाँ अच्छी चीजों में ऑब्वियसली। नहीं मतलब कुछ होता है ना, मैंने देखा है कुछ बच्चे स्पार्क होते हैं क्लास का, कि वो बच्चा आएगा ना तो एक क्लास में पढ़ाने का मन लगेगा, या फिर पढ़ते हुए भी मन लगेगा, वो फटाफट आंसर देगा, हम भी उसकी सुनेंगे। तो ऐसे स्पार्क बनो अपनी क्लास का, ठीक है। ये नहीं कि भाई बस बाकी बच्चे भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं, दो तीन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों, फीस तो सबने बराबर दी है ना, मार्क्स भी सबके साथ आने चाहिए। क्या अच्छी था, ज्यादा ही आने चाहिए। प्रेशर से मान भाई देखो, लोग बोलते हैं प्रेशर मत लो, मैं बोलती हूँ प्रेशर लो, प्रेशर हेल्प करता है हर चीज में, ठीक है। जो बच्चा तुम्हारी क्लास का टॉपर है और तुम हो, क्लास के सेम फीस होगी, ट्यूशन की सेम फीस होगी, फिर उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश क्यों है उसके मार्क्स से, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो खुश हो सकते हैं ना, तुम भी ज्यादा मार्क्स लेके आओ। अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए सोच लो, कोई तो होगा यार लाइफ में जिसके लिए तुम सोचो कि हाँ इस बंदे को खुश करना है या बंदी को खुश करना है ना। अरे उस वे में नहीं, मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है जिस दिन तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, सच्ची में एक बार ट्राई करके देख लो, बस दिन ही कितने हैं, थोड़े से दिन है बस, इतने से दिन तो ऐसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलेगा, जब तुम रोज दो चैप्टर पढ़, देखो तुम्हें क्या लगेगा रोज दो चैप्टर पढ़, छोटा सा ही तो है, वैसे भी तो दो चैप्टर हो जाते हैं, तुम बस करना क्या, किसी सब्जेक्ट की अगर तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हारा अलग ही है, बट अगर किसी जैसे ह्यूमैनिटीज का है यहाँ पे कोई, हो ह्यूमैनिटीज वाले भी मतलब, तो चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी वगैरह खोलोगे उसमें से टॉपिक की लाइनिंग पढ़ो, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, पता चल जाता है कि ये चैप्टर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, जो चैप्टर और टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो और क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। तुम्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछना है, बस दो ही सब्जेक्ट ऐसे थे, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स। पॉलिटिक्स देखो भाई, छोड़ना मत किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को कि ठीक है तुम तो कर सकते हो जाएगा, अभी तो दिन है। कितना हो गया वैसे तुम्हारा सिलेबस? एक बुक को अच्छे से पढ़ो, दूसरी बुक को थोड़ा सा एक बार मतलब देखो, छोड़ना नहीं, बस मैं ये बता रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस के लिए हम्म देखो इंग्लिश के लिए, हाँ हाँ इंग्लिश के लिए अगर किसी को देखना है तो शिप्रा मिश्रा है, ठीक है, इंग्लिश के लिए आप उस पे जाओ। ज्योग्राफी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स, में ज्योग्राफी के लिए सिमरन सहानी को क्यों रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो ना वो नहीं बताती है, क्या बोलते हैं मतलब उसको, मैप वगैरह नहीं दिखाती है, तो ज्योग्राफी के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए सिमरन सहानी, और फाइन आर्ट्स का मैंने बता दिया हसन आर्ट स्टूडियो, ठीक है। बहुत आसान है यार, हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो देखो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार उसे पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ही तो चैप्टर करने हैं पूरे दिन में बस, बहुत आसान हो जाएगा। अपने मन को समझाओ, कुछ दिनों की बात है फिर हम एंजॉय करेंगे।
एक्सपेक्टेशंस है तुम सब लोगों की अपने आप से, कितने मार्क्स आने चाहिए, पूछ लो एक बार सबसे आपके। चलो आप मैनिफेस्ट करो आज। अच्छा एक चीज और, मैनिफेस्टेशन रियलिटी होती है, क्योंकि जब मैं ट्यूशन से मतलब घर से ट्यूशन आती थी और ट्यूशन से घर जाती थी, मैं पूरे रास्ते एक ही बात बोलती थी, मैंने कहा जब मैं टॉपर बन जाऊंगी मैं ये वाला स्पीच दूंगी, जब मैं टॉपर बन जाऊंगी मैं ये वाला स्पीच दूंगी। तो अपने आप को एज्यूम करो कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, और उसके लिए मेहनत करो, बस हो जाता है वो। देखो क्या करते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे कोई भी, अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, देखो मैं सच बता रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ने का ना तो टाइम है और ना तुमसे पढ़ा जाएगा, एक बोरियत सी हो जाएगी बहुत जल्दी कि इतने लंबे लंबे चैप्टर्स है, स्किप करो स्किप करो। उसके बदले क्या करो, चैप्टर्स पढ़ो, और वीडियोस, शिप्रा मिश्रा की जो वीडियो होती है ना, वो लाइन बाय लाइन बता देगी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में क्या किस तरीके से आएगा, ये लाइन दे देंगे और नीचे लिख देंगे एलोवेट दिस, ठीक है, एक्सप्लेन दिस, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और पोएम्स वगैरह में पोइटिक डिवाइस वगैरह पूछते हैं, तो ऐसे क्यों करना है कि क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ते हो उसके 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, एक दिन नहीं लिखोगे, 2 दिन नहीं लिखोगे, कभी तो लिखोगे, 40 दिन में ऐसा तो नहीं हुआ, हो जाएगा ना पक्का। झूठ नहीं बोलना, देखो अगर तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हारे कम आएंगे और तुम्हें पता है कि क्यों कम आएंगे, तो बस वो बात बताओ ताकि मैं तुम्हें आंसर दे सकूं। ये बात मेरे से ज्यादा अच्छे भैया समझा सकते थे, बस प्रॉब्लम क्या है कि भैया हमारे से बड़े हैं, तो शायद तुम्हारे मन में ये होगा कि भैया हमें ये ना सोच ले कि अब तक क्या कर रहे थे, जबकि वो सोचते नहीं, वो सही आंसर देता है। बस ये था कि मेरे मन में ये था कि भैया ये ना सोच ले कि अब तक क्या कर रही थी। मैं भी सोच लेती है ये बात कि भाई ज्यादा क्यों सोचना, मैंने इन टाइम तक ये सोचा, मैंने कहा नहीं करूंगी तो करूंगी तो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 10 तो लेके ही आई। देखो जब हम इस स्टेज को स्टार्ट करने की स्पीड, स्टार्ट वाली पे कि भाई तब तो देखो हमारे से ऊपर बहुत है, हमें यहाँ तक जाना, और जब वो चीज अचीव नहीं हो पाती, रिजल्ट आ गया, तुम्हें लग रहा कि हाँ अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अपने से नीचे को देख लो कि कम से कम उनमें तो नहीं आया, इनसे तो ऊपर ही हूँ। अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं होने देते, जब तुम स्टार्ट कर रहे अपने से ऊपर वालों को देखो, उनसे देख के मोटिवेट हो। जब तुम्हारे, अगर मैं तो टचवुड प्रे करूंगी कि तुम सब लोगों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे नहीं मार्क्स आ रहे, सबसे पहली बात तो यार तुम लोग मेहनत नहीं करने के, तभी तुम्हारे मार्क्स नहीं आने के, क्योंकि जिसने जितनी मेहनत करी ना, ऊपर वाले कभी किसी का नहीं रखता, ये बात मैं लिख के दे सकती। भाई ऊपर वाला भी मेहनत देखता है, ये नहीं देखता कि तुमने कब शुरू करा था कब खत्म करा था, मैटर वो करता है कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, ये नहीं कि तुमने 4 दिन पहले करा चैप्टर कंप्लीट या 4 महीने पहले। ठीक है, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, बस अपने मन में मान के चलो कि हो जाएगा। कुछ तो सब्जेक्ट होते हैं सबके कि हाँ भाई चल ये सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं पास हो ही जाऊंगा, कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें एक मन में डाउट सा रहे कि भाई इसका है थोड़ा सा कि ना हो ना हो, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दियो, जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलती उसे तो ज्यादा टाइम दे, बस। तो जिस सब्जेक्ट के साथ अच्छी नहीं चल रही उसे पकड़ लो कि अब तो तुझे लेकर चलना साथ में, बस। इस बात का ध्यान रखना, बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो रही है, नेगेटिव मार्किंग होती है, खाली नहीं छोड़ना। पहले अपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो तुम्हारे बेस्ट है, स्टार्टिंग में बेस्ट क्वेश्चन करने, और लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हें पक्का पता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा कर, एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। सबसे सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पेपर ऑर्डर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता उसे स्किप करो, फोर्थ करो, ये नहीं कि जो जो आ रहे उल्टे सीधे ऑर्डर में, नहीं, जो जो आते जा रहे हैं उन्हें करते जाओ। उसके बाद क्या करना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा चॉइसेस भी आती है क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं कि भाई चॉइस देखी नहीं, वो आंसर था उसे अटेम्प्ट करते, उससे नीचे वाला अच्छा था शायद मैं उसे कर लेता। सबसे पहले पेपर अच्छे से पढ़ेंगे हम, उसके बाद चॉइसेस ढूंढेंगे किस में कौन सी चॉइस हम कर सकते हैं, चॉइस ढूंढ ली, उसके बाद हम क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे, जो लगता है बेस्ट आंसर लिखूंगा इसका मैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं तुम इतनी बार पढ़ लेते हो ना, जैसे सॉल्व पेपर्स में, सैम्पल पेपर में, कि उसकी तो बिल्कुल लाइन टू लाइन डेफिनेशन याद होती है, टिक मार्क वगैरह होते हैं, कि इनके तो एक्यूरेट आंसर है, इन्हें तो कहाँ ही मार्क्स कटेंगे। स्टार्टिंग में वो करो, एग्जामिनर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई बच्चे से कुछ आता है, लिख रखा है, उसमें थोड़ी सेंस है, उसने उसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। लास्ट में मैं एक बहुत अच्छा वो बताऊंगी कि सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन होगा ना, वो अपना बेस्ट आंसर लिख, बड़े वाला बेस्ट आंसर, मतलब लॉन्ग में जो एक आंसर होता है वो वाला लास्ट में, और जो मतलब ऐसा करना जो बीच में वो खिचड़ी होगी ना वो बीच में करनी, लास्ट की और स्टार्टिंग की बेस्ट, ताकि इंप्रेशन अच्छा छूटे, ठीक है। मार्क्स तो मिल जाते हैं, मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी, बस अपनी तरफ से मेहनत कर दो। ये मान के चलो थोड़े से दिन है, सच्ची में थोड़े से दिन है,
पता भी नहीं चलने का तुम्हें कब खत्म हो जाएगा सब कुछ। और इसके बाद ना तुम बहुत कुछ खुद भी सीख जाओगे। बस इस बात का ध्यान रखना, जिस टाइम उठो और नेक्स्ट डे के लिए मतलब आज उठे जैसे और आज सोए, इसके बीच में ना कैसे भी करके 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कैसे भी करके। जैसे बैच के बीच में से कैसे भी करके कढ़ी चावल के लिए उठ जाना ना, ऐसे ही बस ये डेडिकेशन। ठीक है? सबके लिए है ये, बहुत अच्छे से मन लगा के करो, हो जाता है। डिमोटिवेशन हो रही है तो सबके होते हैं, दिन तो अच्छे बुरे चलते हैं। अब तक जो हो चुका हो गया, कोई बात नहीं, अब जो होगा अभी भी तो टाइम है नहीं बताओ, सारे बताओ, है ना अभी भी टाइम। प्रिपरेशन लीव्स भी होगी इनके बीच में, 4-4 5-5 दिन की तो छुट्टियां भी होती है, उसमें रिवाइज कर लियो अपना। एक बार फिर बोलूंगी, अपने पेरेंट्स के लिए कर लेना, अपने लिए नहीं। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरी हो किसी चीज से भी रिलेटेड? तो थैंक यू वेरी मच रिया। तो आपको एक रोड मैप मिला होगा बच्चों, और जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा था बच्चों, तो आज की क्लास को अगर कंक्लूड करूं तो देखो, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का टीचर होने के नाते मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमें कोई भी प्रॉफिट चाहिए होता है तो उसके लिए हमें कॉस्ट चुकानी पड़ती है ना, एक सीपी चुकाना पड़ता है। और आज की क्लास से मैंने जो ऑब्जर्व किया सीपी वो ये है, सी फॉर कंसिस्टेंसी, सी फॉर कंसिस्टेंसी एंड पी फॉर प्रायोरिटी। बात बात पे फोकस इसी चीज पे आ रहा था कि अगले 40 दिनों के अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर आप चुकाओगे ना कंसिस्टेंटली, अगर प्रायोरिटी अपनी सेट करके रखोगे अगले 40 दिनों के लिए एटलीस्ट, और ड्यूरिंग एग्जाम, तो वो जो प्रॉफिट होता है ना जिसको हम सो कॉल्ड प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो एबनॉर्मल हो, और एबनॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस चुकाना पड़ेगा। ये तो है आज के सेशन का कंक्लूजन। और दूसरी मेरी एक्सपेक्टेशन कि जिस स्टेज पे आज रिया थी, शायद इस बैच में से भी नेक्स्ट वाले बैच के लिए कोई तो बच्चा आके यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होगा। और एक चीज और बच्चों, कभी भी अपने आप को इतना डी वैल्यू मत कर लो कि यार नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा। एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि मेरे को आउट ऑफ आउट मैं कर दूंगा, हो जाएगा यार, बहुत इजी है, हो जाएगा। यार कम से कम उतनी सोच तो लेके आओ। सोच ही अगर थोड़ा, ऐसा नहीं है कि केवल सोच ही सोच लाने की बात कर रहा हूं, किसी बेस पे बोल रहा हूं। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, नोट्स आपके पास है, समरी नोट्स आपके पास है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है। उसके बाद भी बैकअप में आपको चाहिए, वन शॉट अवेलेबल है आपके पास, कई सारे चैप्टर्स अपलोडेड है और आने वाले टाइम में और भी होंगे, है ना। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही है, हाँ जी, तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार लेके तो आओ यार वो चीज। और आज जब ऐसी बात है तो मैं आपके लिए अनाउंस करता हूँ कि मेरे दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, अगर आप आउट ऑफ आउट क्रैक करते हो तो एक छोटी सी मेरी तरफ से, मतलब ऐसे ही मेरे को ऐसे लगता है, 5100 की एक अमाउंट मैं आपके लिए मतलब सिंगल सब्जेक्ट के लिए अनाउंस करता हूँ आपको कि अगर आप आउट ऑफ आउट के लिए ट्राई करोगे। सेम फॉर बिजनेस स्टडीज एंड सेम फॉर इकोनॉमिक्स, 5100 की अमाउंट आपके लिए, ट्राई करो यार जितना हो सकता है, ठीक है ना। और आप कोई भी हेल्प मांगोगे अगले आपके एग्जाम तक, मैं आपके साथ हूँ, मेरे सब्जेक्ट के लिए तो। और मुझे ये भी पक्का पता है कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके जो टीचर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सपोर्टिव है आपकी, जो भी आप हेल्प उनसे मांगोगे वो आपको वो हेल्प अवेलेबल कराएंगे, है ना। एक मैं आपको एक मोटिवेशन वो भी देता हूँ, और एक पार्टी भी मैंने आपको प्रॉमिस की है, ठीक है ना। हाँ जी, तुम्हारी पार्टी भी रह रही है अभी, इन बच्चों की पार्टी रह रही है, बिकॉज वही हो जाता है कि बच्चों एक बार निकलने के बाद बहुत रीयूनाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने स्केड्यूल में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम्हारी टाइम रहते में बैच के ड्यूरिंग ही, क्योंकि इनकी तो बाद में अनाउंस की थी, तुम्हारी तो इन बिटवीन ही चल रही है, तो लेकिन वो खरे उतरोगे आप उस प्लान पे, है ना, जो रोड मैप आपको एक कल दिया था।
और एट लास्ट बच्चों, थैंक यू सो मच रिया कि एटलीस्ट आपके थ्रू इन बच्चों का कुछ भला हो जाए, थोड़ा बहुत किसी को ऐसा रियलाइजेशन हो कि हाँ यार मेरे को भी करना है, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। अल्टीमेटली आप और आपकी नॉलेज ही आपके साथ रहने वाली है, जो आपको स्टैंड आउट कराएगी आपके फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।